डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त हम फिर मौजूद हैं तीसरे दिन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट साइट पर। परमिशन पहले दिन की थी, लेकिन अब 2 दिन हो चुके हैं बिन परमिशन के। और यहाँ पर भीड़, अगर आपको भीड़ से नापना है किसी आंदोलन को, तो भीड़ आप देख लीजिए, कैमरा आपको दिखा देगा। उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मोटी मोटी बात यह है कि संदेश ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, और संदेश ये है कि नीट का पेपर लीक हुआ, जैसे कि और भी तमाम पेपर लीक होते हैं। रीनीट करा लिया गया। रीनीट सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं, ये अभी आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन रीनीट करवा लिया, इसका प्रचार शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री आए, एयरपोर्ट पे रुक गए, वो खुद नीट के पेपर को देख रहे थे कि किसी को असुविधा ना हो। इसके अलावा एयरफोर्स नीट के पेपर लेकर के जा रही है। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को नीट के एग्जाम के लिए तैनाती करनी पड़ रही है, अगर इस देश की एयरफोर्स को नीट के पेपर ले जाने पड़ रहे हैं, तो फिर शिक्षा मंत्रालय में कुछ गड़बड़ है। और ऐसे में जब एक मांग उठती है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या वो एक जायज मांग नहीं है? ये मांग सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं उठा रही, ये मांग समूचा विपक्ष और तमाम लोग भी उठा रहे हैं। अब ऐसे में कब तक ढिठाई से धर्मेंद्र प्रधान उस कुर्सी पर बने रहेंगे? आप रीनीट सफलतापूर्वक करा लें, लेकिन जो विफलता पहले हो चुकी है वो विफलता आपके नाम पर रहेगी। अब ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये प्रोटेस्ट वो प्रेशर ग्रुप का काम कर सकता है या नहीं, वो देखना होगा। आइए आपको थोड़ा सा पास लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लगातार किस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको ले करके यहाँ पर एक पोस्टर दिखाता हूँ। कल भी मैंने आपको पोस्टर दिखाया था। ये देखिए, ये पोस्टर यहाँ पर लगा है जिसमें क्रांतिकारी युवा संगठन पेपर लीक कब बंद होगा। और अभी क्योंकि ये टॉफी बहुत चर्चा में है, बहुत वायरल टॉफी है, तो इस वजह से उसका भी देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा मूवमेंट है वो मीम से जन्मा है। तो जो व्यंग से जन्मा हुआ, आप धरना कह लीजिए, मूवमेंट, जो भी आपको कहना है वो आप कह लीजिए, उसमें व्यंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये व्यंग जगह जगह हमको यहाँ पर इस प्रोटेस्ट साइट पर देखने को मिला है। आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे थोड़ी देर पहले एक यहाँ वाकया हुआ कि पुलिस के ऊपर अभिजीत दिपके ने स्टेज से ये आरोप लगाया कि वो कैंडल लाइट मार्च में कैंडल उठा करके ले गए। मतलब कैंडल गायब हो गई यहाँ से। आपने चढ़ावा चोरी सुना होगा, आपने और भी वोट चोरी सुना होगा, ईवीएम चोरी सुना होगा, कैंडल चोरी के जैसे आरोप यहाँ पर इस धरना स्थल में अभी थोड़ी देर पहले लगे। अब पुलिस कैंडल देगी नहीं देगी, कभी दे देती है, कभी रख लेती है, ये पूरी गतिविधि चली थी कैमरे पर। मैं चाहता हूं कि आप वो देखें। सर, हाँ, दिल्ली पुलिस ने कैंडल सीज कर लिए हैं। जो कैंडल्स हमने मंगाए थे, प्लीज ब्रिंग द माइक, और किसी मीडिया का माइक होगा तो प्लीज ले आइए। हाँ, दिल्ली पुलिस ने कैंडल्स सीज कर लिए, जो कैंडल्स हमने मंगाए थे यहाँ पर आज नीट के अब माइक बंद कर दिया। कोई बात नहीं सर, मीडिया का माइक है। So the microphone has been shut off. अब ये Bit of a drama happening here. शांत। अरे रुकिए 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 रुकिए, शुरू कर दिया। देखो, अच्छी पुलिस से थोड़ा समझाना पड़ता है, समझ जाती है। तो अभी एक सेकेंड, इसका फ्रेम बना। अभी हमने सारे लोगों से अपील की थी कि यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल्स लेकर आए। दिल्ली पुलिस ने वो कैंडल सीज कर लिए। अब मतलब ये कैंडल सीज करने का रीजन क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कैंडल से कोई ड्रग्स तो नहीं है, कोई सोना तो नहीं है, कोई वेपन्स तो नहीं है, तो क्या सीज करके क्या कर लोगे सर? आप कैंडल वालों के घर पर ईडी और सीबीआई की रेड करोगे? तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है
कि दिल्ली पुलिस को क्या प्रॉब्लम हो रही है जब हम बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो सर? बच्चों को श्रद्धांजलि ना दे, हार माला लेकर मोदी जी के घर चले जाए और उनका स्वागत कर दे, उनकी जय जयकार कर दे, वो चलेगा? तो दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, कैंडल्स ही है, बच्चों को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके लिए वो कैंडल्स है। वो कैंडल्स प्लीज हमें वापस दे दीजिए, हमारे कैंडल्स हमें वापस दे दीजिए। हम बस श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पुलिस कैंडल्स क्यों जब्त कर रही है? सारा क्राइम खत्म हो गया है क्या इस देश में? दिल्ली क्राइम फ्री हो गई है क्या? जो आपके पास कोई और काम बचा नहीं है, कैंडल्स जब्त करने का ही काम बचा है। तो लगातार यहाँ पर आप देखें, शाम होते होते भीड़ बढ़ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात मंच से बोल रहे हैं और मंच का संचालन कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके कर रहे हैं। जैसे कि हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि कोई भी संदेश के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस संदेश का सारथी हो। तो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए उस संदेश के सारथी बने अभिजीत दीपके। लेकिन संदेश देने वाला संदेश से ज़रूरी ना हो जाए, ये अक्सर मूवमेंट्स के साथ होता है। तो वो चीज़ यहाँ होगी या नहीं होगी, या मूवमेंट पीछे चला जाएगा, अभी उस स्थिति पर ये बात नहीं पहुँची है। इस वजह से आप देखें, मंच पर आपको तमाम तरीके के लोग दिखेंगे। और एक जो संदेश यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिला है वो है कि जितने बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनकी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है, इन मेमोरी ऑफ, और उन सब बच्चों की फ़ोटो। अभिजीत दीपके का ये कहना है कि मैं इन्हीं बच्चों के लिए ये आंदोलन कर रहा हूँ। आप रीनीट तो करवा लेंगे, लेकिन जो बच्चे जो इस दुनिया को छोड़ करके एक निकम्मे प्रशासन के निकम्मे तरीके से एग्ज़ाम कराने, और कुछ जगह आरोप ये लगते हैं सुनियोजित तरीके से, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऐसे ही थोड़ी पेपर लीक माफिया एग्जिस्ट करता है, किसी ना किसी का संरक्षण होगा। उस चक्कर में ये जो जान गई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्टर बैनर भी हैं, ये देखिए, कलेक्टिव की तरफ से, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार, कलेक्टिव। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियम हुआ। हाँ, प्रियम। ये संदेश आप क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये संदेश आज के समय में सबसे ज़रूरी संदेश है कि शिक्षा को आज के समय में देखते हैं कि जितना शिक्षा को बाजारीकरण की तरफ ढकेला जा रहा है। शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, साबुन तेल जैसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसके पास जितना पैसा रहेगा, जितना सामर्थ्य रहेगा, उसके वही वो हासिल कर सकता है। शिक्षा हमेशा ही उसको वो वस्तु होना पड़े, शिक्षा को हमेशा ही वो चीज़ होना पड़ेगा जो समाज में सभी के पास समान रूप से मौजूद है। अब ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ नीट को लेके, एग्जाम्स को लेकर के, आपको लगता है कि ये मुद्दा भी उसी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है? बेशक, अब नीट की इस आंदोलन की शुरुआत नीट के पेपर लीक से हुई, लेकिन पेपर लीक नीट तक सिर्फ सीमित नहीं है। कुछ दिन पहले ही हम देखते कि बिहार से किस तरह के दृश्य आए, जब स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा है, ट्रेन लेट होने के कारण बहुत सारे अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे, मतलब स्टेट्स एग्ज़ाम, एसएससीज एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी के जितने भी एग्ज़ाम हम लगातार देखते हैं कि उसमें परीक्षा पेपर लीक होते हैं, पैसे वालों की तरफ से धांधली की जाती है, सीट खरीदी जाती है। तो ये पूरा एक ऐसा सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, और यहाँ से जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वो केवल एक शुरुआत है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ वो शुरुआत होगी सिस्टम को बदलने की मांग, क्योंकि सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर टिका नहीं होता है, वो सिस्टम तो उसकी शुरुआत भले ही इस्तीफे से हो, लेकिन उसको आगे सुधार की ओर ले जाने वाली बात आप। बेशक, उसके कोड में एक यही बिलीफ है, एक यही आइडिया है एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, कि शिक्षा को एक ऐसी चीज़ होना पड़ेगा जो सबके पास मौजूद हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास मौजूद हो, साइंटिफिक शिक्षा सबके पास मौजूद हो, ताकि वो शिक्षा फिर जिस समाज की संरचना करे, वो समाज भी एक बेहतर समाज और एक इक्वल समाज हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अभी आप मंच पर जो देख सकते हैं वो है अ सेक्शन ऑफ द अम्बेडकराइट्स, उनकी एसोसिएशंस, इसके अलावा किसान यूनियन का एक गुट, वो भी यहाँ पर, आप जानते हैं कि किसान यूनियन में से कुछ यूनियंस ने समर्थन किया इस आंदोलन का, तो वो भी यहाँ पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं भाषण देते हुए। मोटी मोटी बात यह है कि किसी भी आंदोलन का शुरुआती मकसद ये होता है
कि एक प्रेशर ग्रुप का काम करें। तो एज अ प्रेशर ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे दिन तक चल रहे इस आंदोलन, इस धरने प्रदर्शन की सफलता या विफलता इस चीज़ पर ना नापी जाए कि यहाँ कितने लोग आए, इस चीज़ पर नापी जाए कि उन्होंने जो मुद्दा उठाना चाहा है वो मुद्दा जिंदा है या नहीं। और अपील की ये जा रही है कि सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, जो भी इन मुद्दों को, एजुकेशन रिलेटेड मुद्दों को उठा रहे हैं, उनका या तो एक मंचीकरण हो या फिर वो मुद्दा जिंदा रहे, ताकि उससे एक प्रेशर ग्रुप, एक दबाव सरकार पर बनी रहे। क्योंकि आप ये आरोप जरूर लगा सकते हैं कि किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है या एजेंडा है या किस मकसद से कोई क्या कर रहा है, कांग्रेसी है, आपिया है, ये सारी चीज़ें आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अनडिनाइबल ट्रूथ है वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर नीट का एग्ज़ाम रीनीट हो रहा है, अगर पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे लोगों ने नहीं करवाए हैं। वो एक सुनियोजित तरीके से एक सिस्टम के सड़े और गले होने का एक लक्षण है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर प्रतिरोध में उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। तो ये तीसरा दिन आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रात में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार यहाँ पर लोग रात में देखिए डपली अपली लेकर के आए हैं, अपना सब संदेश यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। और जो सबसे प्रमुख संदेश है वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये सबसे प्रमुख संदेश यहाँ पर देखने को हर समय मिलता है। अच्छा, इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं जाओगे? ठीक, तो ये संदेश है जो कि आप देख सकते हैं। सहयोगी शायन के साथ संकेत उपाध्याय, डबल चेक।